हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर टू पार्ट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, है ना। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, दोनों में एक टर्म है k, है ना, एक कांस्टेंट है k, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो ये नेचर ऑफ रूट जो गिवन है वो ये कह रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या है, टू इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, क्या है, दो इक्वल रूट्स हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके नेचर ऑफ रूट की अगर बात करें तो वो हमें पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो के बराबर है। जीरो के बराबर है। क्यों जीरो के बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल रियल रूट्स हैं। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। देखिए कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 में है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा अगर कंपेयर करें आप इन दोनों को, तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी? देखिए ax स्क्वायर में a की वैल्यू इससे कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या आती है, 2 के बराबर। b की वैल्यू किसके बराबर आती है, k के बराबर। और c की वैल्यू किसके बराबर आती है, 3 के बराबर आती है। टू इक्वल रियल रूट्स हैं, है ना, इक्वल रियल रूट्स हैं। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। b की वैल्यू क्या है, दैट इज k, है ना। तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a मतलब 2 और c मतलब 3, दैट इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, दैट इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, है ना। k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 24 के बराबर आ गई, है ना। k स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 24 के बराबर। तो यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप। k की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, k की क्या वैल्यू होगी जरा बताइए। अगर यहां से आप k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 24 के बराबर होगी या नहीं। k की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 24 के बराबर होगी या नहीं। और इस अंडर रूट 24 को आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 24 को जरा प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, है ना। 24 को 2 से किया 12 टाइम्स, 2 से किया 6 टाइम्स, 2 से किया 3 टाइम्स और 3 से किया तो 1 टाइम, है ना। तो 24 को आप लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पेयर देखिए कौन सा पेयर है, 2 का एक पेयर बन रहा है। इसका मतलब यहां से क्या बाहर आ सकता है, 2 बाहर आ सकता है। तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, है ना, 6 बचेगा। तो k की वैल्यू आप लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, है ना। तो k की जो एक वैल्यू होगी वो प्लस में 2 रूट 6 होगी और दूसरी वैल्यू माइनस में 2 रूट 6 होगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्लियर है। k की दो वैल्यू आई हैं, एक है प्लस में और एक है माइनस में। ठीक है, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। k के लिए सॉल्व करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा इस kx को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर, ठीक है, kx स्क्वायर
ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू तो k है, ठीक है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू इसी तरीके से 6 है। रूट्स कैसे हैं इसके, इक्वल रियल रूट्स हैं, तो मतलब b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। b² क्या है, -2k का स्क्वायर, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू क्या है 6 है, दैट इज इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, और यहां पे देखिए 6 इंटू 4 -24k विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत, तो यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप। देखिए इन दोनों में से तो k कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन ले सकते हैं आप, तो 4k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक k बचा यहां से, और यहाँ क्या बचेगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 6 4 जा 24 होता है, 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 4k जब 0 के बराबर है तो k की वैल्यू क्या है, 0 है, और उसी तरीके से जब 6k माइनस 6 0 के बराबर है तो k की वैल्यू क्या है, 6 है। तो k की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू क्या है 0 और दूसरी वैल्यू क्या है 6 है ना, दूसरी वैल्यू क्या है 6 है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, अगर आप यहीं पे आंसर छोड़ देंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा, मैं बता रहा हूं आपको, k की वैल्यू 0 भी आई है और 6 भी आई है, और जरा देखें यहां पे, तो k यहां पे भी है, x² का कोफिशिएंट भी k है ना, x² का कोफिशिएंट भी k है, x का कोफिशिएंट -2k है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टर्म 0 होता है, होने दो। लेकिन x² वाला टर्म अगर k की वजह से 0 हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि k की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये a की वैल्यू होती है वो कभी 0 नहीं होती है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट k है ना, तो वो कभी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू आएगी k की, और वो क्या है 6 है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। क्यों हमने इसको इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया और इस k को 6 की वैल्यू लिया, क्योंकि x² का जो ये कोफिशिएंट है a और यहाँ जो x² का कोफिशिएंट है k, ये दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए, है ना, यही तो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे तो k की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए हमने इसको इग्नोर करके 6 वैल्यू ले ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।